अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन हम दो स्टेप के ज़रिए कर सकते हैं। एक है कॉल्ब मेथड हमारे पास और दूसरा मेथड है हमारे पास जो आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है ये डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो दूसरा नाम है सोडा लाइम प्रोसेस भी कहते हैं हम इसे। सोडा लाइम प्रोसेस में ये सोडा का मतलब है, ये कॉस्टिक सोडा से हमने इसे लिया है। कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और लाइम क्विकलाइम से लिया है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड से। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो रिएक्शन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इस तरह से कि ये कन्वर्जन में बहुत काम आता है। हमने जिस तरह से भी कन्वर्जन करनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपने आगे जाके कन्वर्जन करनी है जिसमें किसी में कार्बन नंबर इंक्रीज़ करना होता है, किसी में कार्बन नंबर डिक्रीज़ करना होता है। तो वो तभी होगा जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ सकेंगे। इस कन्वर्जन में है कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने किस में जाना है? अल्केन में जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन में जाना है। डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल। जिसमें हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करेंगे? रिमूवल करेंगे। जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें से रिमूव करना है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं पहले आपको एक जनरल रिएक्शन करके बताती हूँ। ये एक जनरल रिएक्शन के तौर पर ले लें आप पूरा स्टेप। RCOOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, COOH को। जैसे अगर आप 7 चैप्टर में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं आप इसे जितने अच्छे से याद कर लें, आपको नेम याद करने में आसानी रहेगी। ये अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। यहाँ से मैं सी कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ तो पीछे क्या बचता है? R और H। तो ये हमारा RH हमारे पास क्या है? मैंने पहले ही बताया था CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें तो ये बन जाता है CH3। और जो CH3 बनता है इसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं, जिसे हम R से लिखते हैं। अब ये CH3 है, CH3 में एक हाइड्रोजन आ जाए तो ये CH4 बन जाता है। जिस तरह ये CH4 बन जाता है तो हमने पहले ही कहा था कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि अल्केन बन गया। अब आप यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टेप इस तरह से इतनी इजीली सिंपल स्टेप में नहीं होता। ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बताया। रिएक्शन प्रोसीड होता है यहाँ। CH3COOH हमारे पास है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA। इसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जाके रिएक्ट करेगा फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड। और हम कुछ लिख देंगे इसे, जिससे Na और Na, सोडियम Na2CO3, CO3 यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। Na2CO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CH3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 बना देगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसेंट ऑफ चेन और डिग्रेडेशन। डिसेंट ऑफ चेन का मतलब इसमें कार्बन नंबर कम होते जा रहे हैं। अब अगर आपको याद हो मेरी फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि CH4 मीथेन को कहते हैं। मीथेन हम प्रिपरेशन के जो जनरल मेथड थे जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, उससे हम मीथेन नहीं बना सकते। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन मेथड वो है जिसमें हम कार्बन नंबर डिक्रीज करके 2 कार्बन से 1 कार्बन बना सकते हैं। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? डिसेंट ऑफ चेन और डिग्रेडेशन का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने इथाइल ले लिया, C2H5COONA प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट दिए थे। बेसिक कंडीशन क्या थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड होना लाजमी था, कैल्शियम ऑक्साइड होना लाजमी था। मैंने दोनों चीज़ें दी, हीट भी किया। अब यहाँ से COONA Na2CO, सॉरी ये भी आएगा, Na2CO3 यहाँ से रिमूव हो गया और पीछे का बचा C2H5 और यहाँ से ये एक H इसके साथ जाके ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बना दिया? C2H6। इसने C2H6 बना दिया। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? जो बेसिक कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए, सबसे पहले कंडीशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे इतना काम है कि जो सबसे बड़ा पर्पस है इसका वो ये है कि ये बेसिक मीडियम देता है। बेसिक मीडियम इसलिए देता है कि जब हम इसे रिएक्शन का आगे मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी तो आप वहाँ पे देखिएगा, जब इसे आयनाइज करते हैं तो वो आयनाइज होकर दोबारा से एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। किस वजह से नहीं होता? क्योंकि हम वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर लेता है बेसिक मीडियम की वजह से। नीचे है कैल्शियम ऑक्साइड, ताकि जो एसिड है ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ना ही कैल्शियम ऑक्साइड कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो पूरा रिएक्शन है ये एक्वियस मीडियम में हो रहा है, वाटर में, जो कि आपकी बुक में नहीं दिखाया हुआ। लेकिन यहाँ पे वाटर भी कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये बेसिक कंडीशन है जो कि नेसेसरी है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए।
अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये है, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया है RCOO सोडियम, ये आयनाइज हो गए हैं। आयनाइज होने की रीज़न क्या है? आयनाइज होने की रीज़न ये है कि हमने इसे एक्वियस मीडियम में लिया। पूरे रिएक्शन को किस में प्रोसीड करवाया? एक्वियस मीडियम में प्रोसीड करवाया, जिसकी वजह से आयनाइज होकर क्या बना दिया इसने? ये देखिए, एक नेगेटिव आयन में टूट गया और एक पॉजिटिव आयन में टूट गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जैसे मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पे पर्पस क्या है, ये आयन जो बन गया नेगेटिव, ये दोबारा से इरिवर्सिबल रिएक्ट करके दोबारा से एसिड ना बन जाए, इसको अवॉइड करने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया, जो कि इसे बेसिक मीडियम देता है। अब आप ये देखें, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आया है, मैंने इसे यहीं से ले लिया इस तरह। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि दो पेयर लॉन पेयर इसके ऊपर है, और जो बॉन्ड के दरमियान में भी दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं। नेगेटिव चार्ज के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, और जो बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर बॉन्ड पेयर होते हैं। अब ये जो लॉन पेयर है, ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड इस तरह से इस तरह टूटेगा, और दरमियान से बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पे R नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, जब यहाँ से लॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया। अब ये दरमियान में क्या बन गया? कार्बोनाइन जाएगा R नेगेटिव। इसको स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये एक्वियस मीडियम HOH है, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, RH बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब पीछे क्या बनता है? ये सोडियम बचा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हमने यूज़ नहीं किया, और ये OH माइनस, मैंने NaOH लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर लिखा, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिमूव करते हैं वो ली। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रही है? Na2CO3 प्लस वाटर, और वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। अब आपको मैकेनिज्म से ये बात पता चल गई कि H कहाँ से आया है, जो इसका सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने एक्वियस मीडियम में रिएक्शन को प्रोसीड करवाया। एज बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जिन्हें मैकेनिज्म का नहीं पता, वो ये समझते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, वो ये समझते हैं कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ से रिमूव की, ये R इसी हाइड्रोजन के साथ जाकर रिएक्ट करके बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका फुल मैकेनिज्म इस तरह से प्रोसीड हुआ। इस मैकेनिज्म की वजह से हाइड्रोजन हमें पता चला कि एक्वियस मीडियम से इसने हाइड्रोजन को लिया, और ये इस तरह ये सारी इसकी साइड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं।